Welcome against Chaudhary Completion Classes. So we are discussing about Indian Air Force new vacancy for intake second 2021 for स्पोर्ट्स पर्सन। तो आज हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं और कहीं ना कहीं डिफेंस में भी जाना चाहते हैं। तो आज उसके लिए और कहीं ना कहीं देखिए 2 से 3 दिन पहले यह नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आज हम सभी पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको बिना रिटेन एग्जाम के ही इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिल जाएगा। देखिए मात्र 3 कोई कैंडिडेट क्यों नहीं चाहेगा कि मात्र 3 महीने ही बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाए और रिटन एग्जाम भी ना देना पड़े उसको। तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो नहीं सकती है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इनकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी जून महीने में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और अप्रैल का महीना आई थिंक चल रहा है और इनका जो ट्रायल हो जाएगा वह 28 या 26 अप्रैल में हो जाएगा। तो आपके पास मात्र 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इससे अच्छी और कोई बात आपके लिए नहीं हो सकती है। सब पॉइंट पर बात करेंगे आपको किस तरीके से अपना जो फॉर्म है फिल करना पड़ेगा और आपको जो फॉर्म है कहाँ पर भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे या फिर ऑफलाइन कैंडिडेट अपना भेज सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रिकेट वाले हैं या फिर आप एथलीट्स वाले हों, चाहे बास्केटबॉल वाले हों, चाहे आप हॉकी वाले कैंडिडेट हों, आप किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हो और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है वो सभी पर बात करेंगे। और किस स्टेट का अर्थात किस ऑल ओवर इंडिया के लिए या फिर स्टेट वाइज है इस पर भी बात करेंगे। तो जितने भी आपके मन में पॉइंट है उस सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं हम इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ से देखेंगे, इसको जब स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ से पाओगे या दिया गया इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से जो सेकंड लाइन दी गई है आप यहाँ से सेकंड लाइन को रीड भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मैन इन ग्रुप बाई नॉन टेक्निकल ट्रेड शेड्यूल फ्रॉम 26 अप्रैल टू 28 अप्रैल। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें साफ साफ बता दिया गया स्पोर्ट्स मैन पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ग्रुप वाई के लिए वैकेंसी है और नॉन टेक्निकल के लिए कुल मिलाकर यह वैकेंसी है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा यह दिया गया इसके नोटिफिकेशन पर जाएंगे और इस नोटिफिकेशन की एक एक बात को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, किस पॉइंट को आपको किस तरीके से क्या करना है और आपका जो नेक्स्ट स्टेज है क्या होगा, आपका जो वहाँ पर ट्रायल होगा तो क्या होगा और आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो क्यों नहीं होगा और आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपको अपना जो फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है, इन सब पॉइंट पर बात करते जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के आप यहाँ से देख सकते हैं इनवाइट्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रायल्स शेड्यूल फ्रॉम 26 अप्रैल टू 28 अप्रैल टू ज्वाइन एज एयरमैन सिलेक्शन। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रुप वाइट नॉन टेक्निकल ट्रेड इन इंडियन एयरफोर्स एज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एट न्यू दिल्ली। आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू विलिंग डन कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली। तो कुल मिलाकर आपका जो वैकेंसी होने वाली है न्यू दिल्ली में आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुल मिलाकर किस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। तो जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के पास स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स भी बात करेंगे कि आपका जो स्पोर्ट्स आपके पास सर्टिफिकेट है किस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका स्टेट का होना चाहिए फिर इंटरनेशनल का होना चाहिए, आपका किस बैच का होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर इनटेक सेकंड 2021। तो सबसे आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी आई है, जबकि सेकंड इनटेक 2021 की जो ज्वाइनिंग होनी है वह जून में इनकी ज्वाइनिंग होनी है और तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए और कोई हो नहीं सकता है। तो आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहले आपका क्या होगा, जिस कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन है वह स्वीकार कर लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो सबसे पहले उसको पीएफटी फर्स्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पीएफटी फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या होगा, आपकी रनिंग कराई जाएगी। रनिंग आपकी वही 1600 मीटर होगी। 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में कवर करनी पड़ेगी और चिनअप पुशअप एंड बेंट नी सेटअप ये सब कुछ आपका ट्रायल से पहले ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपका ये पीएफटी का प्रोसेस है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें आपका सावधान से संबंधित बताया गया आपको किस तरीके से जो एजेंट होते हैं उनसे सावधान रहना है और आपका जो ज्वाइनिंग होने वाला है एकदम फेयर होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइंस दी गई हैं, सब पर बात करेंगे। आपका एक एक पॉइंट को रिव्यू करते जाएंगे। तो सबसे पहले पैरा नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। तो पैरा नंबर एक एक को रिव्यू करते जाएंगे। देखिए टाइम बेशक लग सकता है, इस पॉइंट को रीड करने में टाइम बेशक लग सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को जब शुरू से एंड तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जितने भी डाउट क्रिएट हो रहे होंगे इससे पहले, आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अनमैरिड मेल इंडियन नेपालीज सिटीजन्स, अर्थात जो कैंडिडेट इंडियन है
और आपका अनमैरिड मेल हैं, अर्थात अनमैरिड मेल हैं और जो कैंडिडेट इंडियन हैं और या फिर नेपाली हैं। देखिए यह नेपाली के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं और ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। कोई इसमें स्पेसिफिक स्टेट नहीं बताई गई है कि आपका केवल दिल्ली के लिए, क्या केवल आपका राजस्थान के लिए या फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया गया है। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं और साथ साथ में नेपाल के भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेक्शन टेस्ट ट्रायल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन ग्रुप वाई। तो आपका जो ट्रायल होने वाला है ग्रुप वाई में ट्रायल होगा और नॉन टेक्निकल ये वैकेंसी निकाली गई है। और आपका जो इसमें टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस दिया गया आपको यहाँ पर। आपका जो प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। न्यू विलिंगडन कैंप, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली, फ्रॉम 26। देखिए इसमें ये मैंने आपको पहले ही डेट बता दी है। आपका जो ट्रायल होने वाला है 26 अप्रैल से और 28 अप्रैल के मध्य आपका सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से आपका ट्रायल प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात आपका जो प्रोसेस है प्रारंभ हो जाएगा। और जितना भी प्रोसेस होगा आपका दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में होगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से स्पोर्ट्स वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो कैंडिडेट एथलीट है, और एथलीट में यदि आप 100 मीटर 200 मीटर की रनिंग करते हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस वाले हो, और देखिए शॉर्ट पुट, जेवलिन, पॉल वोल्ट, अर्थात आप एथलीट में इन 500 में से किसी में भी एक अपना आपका पोजीशन है, कैटेगरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पर देखिए इवेंट इससे ही संबंधित होगा। आपका जब ट्रायल लिया जाएगा, जब आप वहाँ पर जाओगे 27, 28, 26 अप्रैल को, तो वहाँ पर आपका जो ट्रायल लिया जाएगा पीएफटी फर्स्ट एंड सेकंड के बाद, तो आपका जो एथलीट में जो ट्रायल लेने वाले हैं 100 और 200 मीटर का आपका ट्रायल लेंगे। वहीं आपका लॉन्ग डिस्टेंस, वहीं आपका शॉर्ट पुट, आपका जेवलिन, पॉल वोल्ट, आपका यह एथलेटिक्स के लिए दी गई है। आप बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में आपका जो आपका इवेंट होने वाला है वह सेंटर के लिए होने वाला है और फॉरवर्ड के लिए होने वाला है। आप यहाँ से देखें, सेंटर के लिए और फॉरवर्ड के लिए। और बॉक्सिंग का, अर्थात जो भी कोई कैंडिडेट बॉक्सिंग का कैंडिडेट का है, बॉक्स में इंटरेस्टेड है, अर्थात उसके पास बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट है, तो वह उसका जो इवेंट होगा वह 52 केजी एंड 91+ केजी का होने वाला है। जो इवेंट होगा जब आपका वहाँ ट्रायल चलेगा तो 52 और 91 किलो का वहाँ पर आपका ट्रायल चलेगा। वहीं क्रिकेट का, क्रिकेट में जो भी कोई कैंडिडेट फास्ट बॉलर है या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए या फिर आप फास्ट बॉलर होने चाहिए, आपका स्वागत है। और वहीं डाइविंग की बात करें तो हाई बोर्ड होना चाहिए। वहीं फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपका फॉरवर्ड, मिडफील्डर, तो इसके लिए आपका वहाँ ट्रायल होने वाला है। वहीं हैंडबॉल की बात करें तो पाइवोट, लेफ्ट बैक, आपका हॉकी की बात करें तो फॉरवर्ड, डिफेंडर। वहीं आपका कबड्डी के लिए बात करें तो कबड्डी में आपका ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। और वहीं साथ साथ में आपको यदि राइडर हो तो भी आप चल सकते हो, यदि आप लेफ्ट कवर वाले हो तो भी आप चल सकते हो, और यदि आप ऑलराउंडर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं आपका स्क्वैश, और वहीं आपकी स्विमिंग की बात करें तो फ्री स्टाइल लॉन्ग डिस्टेंस। यदि कोई कैंडिडेट स्विमिंग में इंटरेस्ट रखता है, यदि उस कैंडिडेट को तैरना आता है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, यदि उसने 12th कर रखी हो। और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बात करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी रहनी चाहिए। और वहीं वॉलीबॉल में आपका सेटर, अटैकर ये होनी चाहिए। वहीं आपका वाटर पोलो की बात करें तो आपका राइट विंग, लेफ्ट हैंड प्लेयर, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। वहीं आपका गोल कीपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि ऑलराउंडर हो तो और भी अच्छी बात है वाटर पोलो में। तो कुल मिलाकर स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत तो अच्छी सारी कैटेगरी दी गई हैं। आई थिंक, मैं नहीं मानता हूँ कि इसके भी अलावा कोई और भी ऐसा कैंडिडेट होगा, इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स करता होगा। ज़्यादातर आपके जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स वाले मिलते हैं, आपका क्रिकेट, आपका कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, यही कैंडिडेट तो मिलते हैं इसमें। ये सब कुछ अवेलेबल है, आपका बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, आपका फुटबॉल, ये सब कुछ इसमें हैंडबॉल शामिल है। तो किसी भी स्पोर्ट्स में यदि आप इसमें से एक हो तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, वेट लिफ्टिंग वाले के लिए भी इसमें दिया गया है। वेट लिफ्ट में आपका जो होना चाहिए 55 kg, हमें आपका 67 kg, 89 kg, 102 kg। वहीं आपका ग्रेशो रोमन 60 kg, वहीं आपका ग्रीशो रोमन आपका 63। और वहीं आपका रेसलिंग, यदि आप रेसलर हो तो फ्री स्टाइल आपका, यदि आप कुश्ती हो, यदि आप पहलवानी करते हो तो फिर भी आपका यहाँ स्वागत है। आपका देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्री स्टाइल में आपका 74 kg होना चाहिए। रेसलिंग के लिए देखिए दिया गया इसमें आपका ग्रीशो रोमन 60 kg, ग्रीशो रोमन 63 kg, 87 kg फ्री स्टाइल, 86 kg फ्री स्टाइल, 125 kg। तो आप यहाँ से देखें एक्टिविटी क्या होगी,
अर्थात आपका जब 26 अप्रैल को जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे और सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप यहाँ से देखें फर्स्ट डे आपका जितना भी आप सेकंड डे एससी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर पहुँच जाओगे तो सबसे पहले आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अर्थात जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, देखिए आपको अपना जो एप्लीकेशन है किस तरीके से फिल करना है और कहाँ पर सेंड करना है ये भी बताऊँगा। तो उस बेस पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजोगे, उसकी ईमेल आईडी पर सेंड करोगे, तो कहीं ना कहीं जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स सेंड करोगे वह आपका वेरिफिकेशन होगा 26 अप्रैल 2021। अर्थात आज 2 अप्रैल है, 24 दिन बाद आपका यह वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके पश्चात आपका पीएफटी फर्स्ट होगा। देखिए पीएफटी फर्स्ट क्या है और पीएफटी सेकंड क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और आपका यहाँ से देख सकते हैं जो आपका एड्रेस दिया गया है, एड्रेस मैं आपको अब तक 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस बार बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। वहीं आपका जो सेकंड डे है, सेकंड डे में आप जिस भी स्पोर्ट्स से संबंधित हो, तो आपका जो सेकंड डे होगा अर्थात 27 अप्रैल होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट डे 26 अप्रैल होगा। 26 अप्रैल को आप वहाँ पर जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके पश्चात आपका पीएफटी सेकंड एंड पीएफटी फर्स्ट एंड सेकंड आपका कराया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट डे के लिए सेंड कर दिया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट इसको क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको क्या है कि बैक भेज दिया जाएगा। तो इसमें दिया गया है साफ साफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स इन द एबव मेंशन इवेंट्स फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीएफटी फर्स्ट एंड पीएफटी सेकंड। तो आपका जो स्पोर्ट्स आपका स्पेसिफिक दिया गया, ट्रायल्स दिया गया, ऊपर मैंने आपको रीड कर कर अभी बताया था। रेसलिंग के लिए बताया था, क्रिकेट के लिए बताया था, बास्केटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, आपका वॉलीबॉल के लिए, वाटर पोलो के लिए, जितने भी उसमें इवेंट दिए गए हैं, यदि कोई कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर कर लेगा, यदि कोई कैंडिडेट, देखिए सीधी सीधी बात है कि फर्जी वाला कोई कैंडिडेट नहीं होगा, और पीएफटी फर्स्ट को क्लियर कर लेगा और पीएफटी सेकंड को क्लियर कर लेगा, उसके पश्चात आपका ट्रायल्स लिया ही जाएगा। उसके पश्चात आपका ट्रायल्स लिया जाना है। वहीं आपका जो थर्ड डे होगा अर्थात आपका 28 अप्रैल होगा। यदि आप अपना क्या है कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस डे ट्रायल्स, तो आपका जो नेक्स्ट डे होगा अर्थात आपका जो थर्ड डे होगा वो भी आपका ट्रायल्स के लिए होने वाला है। यदि आप अपना आप अपना सेकंड डे क्लियर कर जाते हो, आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज को देखिए बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होगा। तो 27 अप्रैल को उसमें से बाहर निकलेंगे और जो कैंडिडेट बचेंगे तो उनमें फिर से आपका कहीं ना कहीं ट्रायल्स लिया जाएगा और जो उनमें बेटर होगा तो उसको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 एंड 5 मई 2021 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, अर्थात आपका 4 और 5 मई को ही मेडिकल करा दिया जाएगा। देखिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपकी वैकेंसी का अपडेट कब आया? 30 अप्रैल को। आपका जो शेड्यूल हुआ अर्थात आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कब हुआ? 26 से 28 अप्रैल को। और उसके पश्चात आपका मेडिकल कब हुआ? 4 से 5 अप्रैल को। तो मात्र 1 महीने का प्रोसेस है और 1 महीने के प्रोसेस में ही आपका कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का आपको पता चल रहा है आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है केवल 1 महीने के अंदर। और नेक्स्ट महीने में आपका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा और उससे नेक्स्ट महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जून महीने में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा 10 जून को, तो 10 जून का इनको एनरोलमेंट कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। तो अब आप यहाँ से देखें कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ये तो हमने रीड कर लिया कि ये जी आपके पास स्पोर्ट्स है तो आप एलिजिबल हो। अब बात करेगी कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है क्या क्या होने चाहिए, आप किस स्तर तक के प्लेयर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ से देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास्ट इंटरमीडिएट 10+2, अर्थात जो भी कोई कैंडिडेट अपना इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुका है अर्थात अपना पास कर चुका है और किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई वाले कैंडिडेट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यह बताया अर्थात आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना ही चाहिए। वहीं स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपका इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल मीट्स इन एनी ऑफ एवर मेंशन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। द करेंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रीफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ट्रायल्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें साफ साफ बता दिया गया यदि आप इंटरनेशनल स्तर पर यदि आपने अपने देश का
प्रतिनिधित्व किया है, यदि आप जूनियर वाले हो चाहे आप सीनियर वाले हो, कोई मैटर नहीं करता है। यदि आप इंटरनेशनल स्तर वाले हो तो कहीं ना कहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वहीं जो सेकंड दिया गया कि और कौन अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल शुड हैव अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। अर्थात यदि आपने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, आप यहाँ से देखें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, और कम से कम आपकी जो रैंक बनी है 5 बनी है, तो आप इसके लिए अप्लाई हो। रिप्रेजेंटेड द स्टेट्स, यदि आपने स्टेट्स के लिए खेला हो। और आप यहाँ से देख सकते हैं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, आपने जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है इंटर यूनिवर्सिटी के लिए खेला हो, चाहे आप यहाँ से देखें चैंपियनशिप एवं मेंशन स्पोर्ट डिसिप्लिन द करेंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रीफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ट्रायल्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप जूनियर लेवल वाले कैंडिडेट हो, चाहे आप सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आपने यदि खेली है और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप आपने यदि खेली है और कम से कम आपकी जो रैंक है 5 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर। इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट बाय द रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन इन एवं मेंशन स्पोर्ट डिसिप्लिन द करेंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रीफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन टेस्ट ट्रायल्स। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यदि आपके पास इसमें से किसी भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो। यदि आपने जूनियर चैंपियनशिप खेली हो और यदि आपने सीनियर चैंपियनशिप खेली हो, यदि आपने यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेली हो और यदि आप इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे हो, आप जूनियर हो चाहे फिर सीनियर के लिए आप खेले हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट मांगे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उच्च स्तर होना चाहिए। और बात करेंगे क्रिकेट के लिए, इसमें क्रिकेट के लिए एक अलग जोन बता दिया गया है। क्रिकेट के लिए यदि आप 12 देखिए, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह 12th ही है। यदि आपने 12th कर रखी है, साथ साथ में क्रिकेट के लिए आपका ओनली दोज इंडिविजुअल टू अप्लाई हु हैव प्लेड BCCI ट्रॉफी अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड हायर पार्टिसिपेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि आप अंडर 19 के लिए खेले हो, यदि आप अंडर 23 के लिए खेले हो, यदि आप रणजी की ट्रॉफी के लिए खेले हो, यदि आप दिलीप ट्रॉफी के लिए खेले हो, यदि आप देवधर ट्रॉफी के लिए खेले हो और आपका जो पार्टिसिपेशन है इससे भी हाई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यह क्रिकेट वाले कैंडिडेट के लिए इसमें बता दिया गया है। और यदि आप करते हो कि मैं स्टेट देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला हूँ तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया। इस यदि आपके पास इसमें से कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आपका स्वागत है। वहीं आप बात करेंगे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वही 18 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वहीं आपका एज रिलैक्सेशन देखिए इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ। वहीं मेडिकल स्टैंडर्ड बताया, या मेडिकल स्टैंडर्ड की आगे बात करेंगे और आगे देखें तो वहीं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, और इसके आगे चलते ही पैरा नंबर और भी देखिए मेन पैरा देखेंगे। आई थिंक अब तक आपके बस समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। अब जो मेन बात रह गई है वह रह गई है कि हमको जो एप्लीकेशन है अर्थात अपना जो फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है और कहाँ पर सेंड करना है, किस तरीके से भरा जाएगा, क्या कुछ है, इस पर बात करेंगे। ये कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म केवल उस कैंडिडेट के लिए होता है जिस कैंडिडेट की जो एज है 18 से कम है, केवल वही कैंडिडेट्स को फिल कर ले जाए। और जिस कैंडिडेट की जो एज है 18 से ज़्यादा है तो उसके लिए कोई अप्लाई नहीं होता है कंसेंट फॉर्म। आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट में साफ साफ बता दिया गया, एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलो 18 ईयर ऑफ एज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप जिस कैंडिडेट की जो एज है 18 से कम है तो उस यहाँ से फिल कर ले जा सकता है। अभी कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट अर्थात दोनों के लिए लिया गया है, PFT के लिए और आपका मेडिकल के लिए। और इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि आपकी जो एज है 18 से ज़्यादा है तो बिल्कुल आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, 18 से कम है तो आप बिल्कुल इसको फिल कर ले जाएँ। वहीं आप पैरा नंबर 22 को देखें, सिलेक्शन प्रोसीजर अर्थात आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th का आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहीं आपके पास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएं, यदि आपने जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो आप हो सके तो बिल्कुल आप
ओरिजिनल तरीके से अप्लाई करें। देखिए आप बिल्कुल, यदि आप फेक करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे। तो इस वजह से आप यहाँ से देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अर्थात आपका सब कुछ वेरीफाई कर दिया जाएगा। आपने गलत तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड तो नहीं किए गए, तो ये सब कुछ आपका वहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा, तभी आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाएगा। यदि आप वेरिफिकेशन को क्लियर कर जाते हो, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए सेंड कर दिया जाएगा। वहीं नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो आपका पीएफटी फर्स्ट में आपको बता ही चुका हूँ, आपको 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी पड़ेगी आपका 6.5 मिनट में। वहीं आपका जो पीएफटी सेकंड होगा, देखिए पीएफटी फर्स्ट में आपका इसमें स्पेसिफिक बता दिया कि पीएफटी फर्स्ट में आपका 6.5 मिनट में 1600 मीटर। वहीं आपका जो पीएफटी सेकंड है उसमें आपको 10 पुशअप करनी पड़ेंगी मिनिमम 1 मिनट में। वहीं आपका 10 सेटअप लगानी पड़ेंगी, वहीं 1 मिनट में आपके पास है। वहीं 20 स्क्वाट्स होंगी आपके पास, वहीं कहीं ना कहीं आपके पास 1 मिनट है। और वहीं रिमार्क में इसमें साफ साफ दिया गया है, यदि आपका पीएफटी फर्स्ट के आफ्टर 10 मिनट्स बाद आपका पीएफटी सेकंड होगा, पीएफटी सेकंड की 10 पुशअप लगवाई जाएंगी। और उसके पश्चात 2 मिनट और बीत दी हैं, अर्थात 2 मिनट बाद आपका सेटअप लिया जाएगा। और उसके 2 मिनट पश्चात अर्थात आपको 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। उसके 2 मिनट के पश्चात आपका 20 स्क्वाट्स लिए जाएंगे। और यदि कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना, आप यहाँ से देखें स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स, उसके पश्चात आपका स्पोर्ट्स स्किल्स ट्रायल्स लिया जाएगा। ओनली पीएफटी पास कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स। जो कैंडिडेट क्या है कि अपनी इस पीएफटी को क्लियर कर लेगा, उसके पश्चात उसको स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल्स के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें यह कुछ बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। और अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, अर्थात आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी टेकन ऑन A4 साइज पेपर ओनली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्टिव। आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी कुछ दिया गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, इसमें साफ साफ आपका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की एक ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना पड़ेगा। आप इस ईमेल आईडी को नोट करें, ifsportssec@gmail.com। आप यहाँ से देख सकते हैं आपको केवल एक ही पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी। उस पीडीएफ में आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको A4 साइज सीट निकलवानी पड़ेगी। A4 साइज सीट आप किसी साइबर कैफे से निकलवा लेते हो तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना आगे बात करेंगे। और आपको उस ईमेल आईडी पर आपने देखिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लिया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो आप क्या है कि उसका एक पीडीएफ बनाओगे, स्कैन कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो स्कैनर बहुत ही अच्छा है, आप CS स्कैनर से भी आप उसको स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना सकते हो। साथ साथ में आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स, अर्थात आपके पास जो स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट्स है उसको भी सेंड करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भी आपको एक पीडीएफ बनाकर सेंड करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ से देखें, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हो गई, और साथ साथ में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हो गई। ये डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ बनानी पड़ेगी। और उस पीडीएफ को आप यहाँ से देखें इंडियन एयरफोर्स की ईमेल आईडी पर सेंड करना पड़ेगा। और यदि केवल आपको एक ही मेल करना है, आप इसको यहाँ से देखें एज वन सिंगल मेल ओनली, केवल आपको एक ही मेल करना है। यदि आप यहाँ से देखें अलग अलग मेल से, अलग अलग ईमेल आईडी से मेल आते हैं इंडियन एयरफोर्स की इस ईमेल आईडी पर, और लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह सेम ही पाई जाती हैं। आप यहाँ से देखें उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेम पाई जाती हैं, तो उसका क्या है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका फॉर्म उसका रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से सुन लें। आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म होगा, साथ साथ में आपका स्पोर्ट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे, और साथ साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट्स होगा। उसको आपको यहाँ से स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के पश्चात आप इसकी एक पीडीएफ बनाओगे। पीडीएफ चाहे कितने पेज की बन जाए, देखिए केवल आपको एक सिंगल पीडीएफ सेंड करनी है। ये नहीं है कि आपको इसकी पीडीएफ आपने अलग सेंड कर दी, इसकी पीडीएफ आपने, अर्थात आपने स्पोर्ट्स की पीडीएफ अलग सेंड कर दी और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पीडीएफ अलग सेंड कर दी। आपको ऐसा अलग अलग नहीं करना है। देखिए चाहे उस पीडीएफ में कितने ही पेज बन जाएं, 2 बने, 3 बने, 4 बने,
केवल आपको सिंगल PDF ही सेंड करनी पड़ेगी और एक ही बार सेंड करें। यदि आप दोबारा से सेंड करोगे सेम डॉक्यूमेंट्स की तो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप इस का जो सिलेक्शन है अर्थात आपका जो अपीयरेंस, यदि आप उसमें सक्सेस पाई जाती हो और इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा यदि आप कॉल अप किए जाते हो, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ ठीक ठाक है और इंडियन एयरफोर्स ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पर दिया जाता है आपके द्वारा, और यदि आप कॉल अप किए जाते हो तो आपको अपने साथ जब आप वहाँ पर जाओगे, अर्थात यदि आप वहाँ पर 26 अप्रैल को जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वह भी कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, टेकन नॉट मोर देन 1 मंथ बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ होस्टिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो इसमें साफ साफ दिया गया कि आपका 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो एडवर्टाइजमेंट डेट से। तो एडवर्टाइजमेंट आई थिंक 30-31 मार्च को आया, और वहीं आपका जो फ़ोटो है, फ़ोटो आप लगा सकते हो मार्च का किसी भी कोई सा भी दिन आप ले सकते हो, मार्च का कोई सा भी दिन ले लो, 15 मार्च लगा लो, 20 मार्च लगा लो, ये आपकी लगा सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी, और जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, आप जब आप वहाँ पर 3 फ़ोटो लेकर जाओगे तो 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए, उनकी जो डेट है 1 मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए, और डेट कब से होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट से। एडवर्टाइजमेंट कब आया है, 28 से 29 मार्च को, 28-29 इस लास्ट के 2 से 3 दिन में ही आपका एडवर्टाइजमेंट आया है। तो आप मार्च की कोई सी भी डेट मेंशन कर सकते हो, 15 मार्च लगा दो, 20 मार्च लगा दो, लेकिन आप फरवरी की डेट मेंशन ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप मार्च का ही फ़ोटो वहाँ पर सेंड करें, मार्च में फ़ोटो आप ले सकते हो और उसका आप वहाँ से डेट मेंशन कर सकते हो उस फोटो पर। उस पर आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, आपका जो फ़ोटो है यदि आप वहाँ पर लेकर जाओगे 3 फ़ोटो, तो आपका जो ब्लैक स्लेट आपकी जो चेस्ट है अर्थात आपकी जो छाती है, उन कैंडिडेट को पता होगा जो कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या है अपनी चेस्ट के सामने एक स्लेट लगानी पड़ती है, उस स्लेट पर आपका नाम होता है, साथ साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, अर्थात आपका जो फोटोग्राफ है किस डेट को आपका फोटोग्राफ लिया गया है, 3 चीज़ मेंशन होनी चाहिए। आपका उसमें नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वहीं आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ अर्थात आपका जो फ़ोटो है किस डेट को लिया गया था, और क्लियरली आपका उसमें सब कुछ दिखाई देना चाहिए और ब्लैक कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, एकदम क्लियर तरीके से स्पष्ट दिखाई दे। तो आप यहाँ से देखें, और वहीं जो बी पैरा दिया गया है द अदर 2 फोटोग्राफ, अर्थात आपको जो 3 फोटो तो लेकर जाने ही, साथ साथ में आप 2 फोटो और लेकर जाएंगे, आर टू बी ब्रॉट एलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ साथ में आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ सेंड करोगे ईमेल आईडी पर, और साथ साथ में जब आप इसकी कॉलअप किए जाते हो इंडियन एयरफोर्स द्वारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना पड़ेगा साथ में। और इसमें साफ साफ सब कुछ बता दिया गया है आपका अटेस्ट कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए होने चाहिए, आपका उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, साथ साथ में आपकी मार्कशीट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलोंग विद अटेस्ट कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अर्थात आपका जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वह भी आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ में ओरिजिनल आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल लेकर जाने, आपको इसकी किसी प्रकार की फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है। ये सब कुछ इसमें साफ साफ दिया गया है। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ क्लियर तरीके से आ गया होगा। अब बात करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरीके से फिल करना है। आप यहाँ से देखें ईमेल आईडी इसमें दी गई है, इस ईमेल आईडी पर आपको यहाँ से सेंड करना पड़ेगा। ईमेल आईडी पर आपको या इसका A4 साइज शीट निकलवा लें किसी साइबर कैफे से जाकर, और A4 साइज शीट निकलवा कर A4 साइज शीट की ही आपको अपना PDF बनाना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का, साथ साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उसको ईमेल आईडी पर सेंड करना पड़ेगा, और इसको हो सके जितनी जल्दी सेंड कर दो। इसमें साफ साफ दिया गया है। पैरा नंबर 31 को देखें, देखिए पैरा नंबर 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरा नंबर 31 में वार्निंग दी गई है, एप्लीकेशन सेंट बाई ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यदि कोई कैंडिडेट इस एप्लीकेशन को साइबर कैफे से निकलवा लेता है और निकलवाने के पश्चात उसको ऑफलाइन मोड भेजता है, ऑफलाइन मतलब किसी पोस्ट के ज़रिए भेजता है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजता है या फिर कोरियर के ज़रिए भेजता है, तो यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल आपका ईमेल आईडी पर ही सेंड करना पड़ेगा। आप यहाँ से देखें नेक्स्ट लाइन जब आप रीड करोगे, कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन इन
रेस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट थ्रू ईमेल ओनली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट में ईमेल आईडी दी गई है केवल आपको उस पर ही सेंड करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ दिया गया कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विल बी कैंसल। यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हो स्विफ्ट डॉक्यूमेंट्स से तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई फिर भी क्वेरी है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली 11। तो इसका तो यह एड्रेस दिया गया है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्होंने कोई फ़ोन नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ से देखें स्पोर्ट्स जो कंट्रोल बोर्ड है इंडियन एयरफोर्स का, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन किस तरीके से फिल करना है, आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। देखिए ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपका जो कॉल लेटर है इसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। यदि आपने ईमेल आईडी में किसी प्रकार की कोई गलती करी तो कहीं ना कहीं आपको ही इसका देखिए नुकसान होगा। तो आप यहाँ से देखें द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिट फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी एंड वुड बी अनलिस्टेड फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी जो ईमेल आईडी है फ्यूचर के लिए सेम होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार में कि इसमें कोई चेंज ना करें और अपनी जो ईमेल आईडी है कि ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लें और उसी को यहाँ पर लिखें। और आप यहाँ से देखें जो राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर जब फ्रंट में देखोगे पेस्ट हियर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज स्पेसिफिक इन पैरा 26 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए जो आपका यहाँ पर जो फ़ोटो लगने वाला है, आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपकी वहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। इसमें दिया गया आपका जो पैरा नंबर 26 का ए है, और पैरा नंबर की 26 का जब ए हमने रीड किया अभी मैंने आपको रीड करके दिखाया था, उसमें साफ साफ दिया गया है कि उसका जो फ़ोटो है आपका 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अर्थात आप 10 मार्च के बाद की कोई भी डेट डाल दें। देखिए डालने को तो आप 7 या फिर 8 मार्च डाल सकते हो, लेकिन आप रिस्क ना लें, आप 10 मार्च की कोई भी डेट डाल सकते हो। और साथ साथ में आपका नाम भी होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो है, देखिए फ़ोटो तो होगा, साथ साथ में आपका जो चेस्ट है, चेस्ट के सामने इस तरीके से आपकी स्लेट होनी चाहिए, और स्लेट पर आपका क्या है कि नाम मेंशन होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, वहीं आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ अर्थात आपका जो फोटोग्राफ है किस डेट को लिया गया है, ये सब कुछ यहाँ मेंशन होना चाहिए। और साथ साथ में सेम यही फ़ोटो जब आप इसके लिए कॉलअप कर लिए जाओगे तो यही फ़ोटो आपको वहाँ पर 3 फ़ोटो लेकर जाने पड़ेंगे। तो इसको याद रखें कि आपने किस डेट का यहाँ पर लगाया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको यहाँ से नेम अपना डालना है, आपका जो नेम है कैपिटल अक्षर में आएगा। तो सब कुछ यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा सब कैपिटल अक्षर में ही मेंशन किया जाएगा। और आपका जो नाम दिया है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, यदि आपका जो 10th है, 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम है वही आपका सेम नाम आप यहाँ से नोट कर दें, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। वही आपका फादर नेम, वह भी आपका कैपिटल लेटर में होने चाहिए। वही उसके पश्चात आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी, और उसके पश्चात आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर आपका यहाँ से मेंशन कर दें, किस बोर्ड से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो। और वहीं आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नंबर होने चाहिए, उसका बोर्ड, यूनिवर्सिटी। और उसके पश्चात आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने एग्ज़ाम पास कौन सा कर रखा है, और कौन सी जो आपने सब्जेक्ट थी वो स्टडी की थी, और मार्क ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कितने कितने नंबर हैं। उसके पश्चात आपका जो एग्रीगेट है वह कितना था। उसके पश्चात आपका जो 7 पैरा दिया गया है, आप 7 पैरा को आप यहाँ से देख सकते हैं। स्पोर्ट्सिंग डिसिप्लिन, आपका जो स्पोर्ट्स है किस स्पोर्ट्स से आप बिलोंग करते हो, आपका जो स्पेसिफिक इवेंट पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है किस तरीके की आप पोजीशन है आपको यहाँ से फिल करना है। लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपका जो एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट में जो दिया गया है आप किस लेवल के खिलाड़ी हो, अर्थात में दिया गया था आपको बैक वाले हो, आप डिफेंडर वाले हो, आप ऑलराउंडर हो, इस तरीके से उसमें कॉलम दिए गए थे। क्रिकेट के लिए आपको पता है फास्ट बॉलर एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन दिया गया था। इस तरीके से आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, आपकी हाइट कितनी आपको यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा। वहीं आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी साथ साथ में मेंशन करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ से करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपका परमानेंट एड्रेस, तो यदि आप अपने फ़िलहाल परमानेंट एड्रेस पर नहीं हो और कहीं दूसरी और जगह रहती हो तो आप वहाँ से फिल करें। यदि आपका एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ से सेम फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नेशनलिटी है क्या है, और वहीं आप
आर यू मैरिड, तो आपको यहाँ से नो करना है। केवल आपका पता है कि अनमैरिड के लिए वैकेंसी आई है, तो आपको यहाँ से अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पश्चात इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा बताने को। और वहीं आपका जो बॉक्स दिया गया है, आपका यह बॉक्स दिया गया, आप यहाँ से देखें, इसमें साफ साफ दिया गया लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट, अर्थात आपको यहाँ से अपना जो लेफ्ट थंब है, अर्थात आपका जो दाएं हाथ का अंगूठा है, आपको यहाँ से इसका इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा। अर्थात आपको यहाँ से स्याही उस पर लगाकर इस तरीके से इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा। आपका जो प्लेस है, आप अर्थात आपने कहाँ से यह फिल किया है, यदि नोएडा है तो नोएडा, या बुलंदशहर है तो बुलंदशहर, अलीगढ़ है तो अलीगढ़, आपको यहाँ से मेंशन करनी पड़ेगी। डेट आपने कौन सी डेट, अर्थात आप यदि आप आज ही इसको फिल करते हो और आज ही आप इसकी जो PDF बनाकर इंडियन एयरफोर्स की ईमेल ID पर सेंड करते हो, तो आपको यहाँ से क्या है कि आज डेट है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल आपको यहाँ से मेंशन करनी पड़ेगी, 2 अप्रैल 2021। और वहीं आपका यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर, अर्थात सिग्नेचर के आपका यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा कैंडिडेट का। और कंसेंट फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, केवल कंसेंट फॉर्म केवल उन कैंडिडेट के लिए जिनकी जो एज है 18 से कम है, और जिन कैंडिडेट की जो एज है 18 से अधिक है, उनको इसमें किसी प्रकार का कुछ फिल नहीं करना है, कुछ भी सेंड नहीं करना है। तो ये सब कुछ आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। और देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देखिए बनाना भी पड़ा था, क्योंकि आपको सब कुछ आई थिंक नॉलेज मिल गई होगी कि आपका जो किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, आपका पास क्या होना चाहिए, और किस तरीके से आपका वहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरीके से होने वाला है। देखिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने ना दें। यदि आप स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट हो, जूनियर सीनियर, आपका चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप यदि आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करें। थैंक्स, जय हिंद।